Hello, Prashant ji. Congratulations and welcome to Sane Academy of Hello. Media. Thank you so much, ma'am. It's really good to be here. Waiting for this moment from a very long time. Yes, yes, yes. You all. एक्चुअली हम सब लोग इस मोमेंट के लिए वेट करते हैं, है ना। ये बहुत प्रीशियस मोमेंट है। और ये जो अब हंस रहे हैं ना, ये जो हंसी है खुशी की है ना। बहुत हैप्पी, आपको देख के पता चल रहा है आप कितना Exactly. खुश है, अंदर से कितना खुश है आप, ये देख के पता चल जा रहा है। और हम Yes, सभी को, ma'am. मतलब हम लोग Really, भी I'm बहुत really खुश है। happy for it. हम लोग भी बहुत बहुत ही खुश है। तो Yes, ma'am. आज पता है ऐसे ही सक्सेस स्टोरी, आज हम लोग आपके सक्सेस स्टोरी हम लोगों के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो ये जो स्टोरी आप बताने वाले हैं डेफिनेटली किसी ना किसी को तो इंस्पायर करेगा, मोटिवेट करेगा। ये जो जर्नी है इट वाज नॉट इजी। आपने बहुत अच्छे से हार्डवर्क से, स्मार्ट वर्क से एंड बहुत खूबसूरत वे में इसको कंप्लीट किया है। एंड आप अगर ये स्टोरी आपके ऑडियंस को बताएंगे तो वो भी इंस्पायर्ड हो सकते हैं। और एक भी एक भी स्टूडेंट आपकी स्टोरी से जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, नेट क्वालिफाई करते हैं, तो ये सक्सेस स्टोरी का एक कंप्लीट सक्सेस आएगा, है ना। इस सक्सेस स्टोरी से हम लोग मतलब और Yes, भी ma'am. ज्यादा Totally. लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो प्रशांत जी, आप थोड़ा हम लोगों को Yes, बताना ma'am. चाहेंगे Totally. क्या Hmm. कि ये जो जर्नी था आपका, ये आप कब प्रिपेयर किए थे, मतलब मेंटल प्रिपरेशन कब लिए थे कि इस एग्जाम आपको देना है। आप बचपन से एकेडमिशियन ही बनना चाहते थे या फिर आप प्रोफेशनल से लाइन से इस एकेडमी लाइन में आया है, या फिर कुछ और रीजन है जिसकी वजह से आज आप इस जगह को चूज किया है। Ma'am, first I'll tell you about a bit about my introduction. So my name is Prashant, and I'm from Nainital, Uttarakhand. And currently, I'm pursuing my PhD from Delhi, from Guru Gobind Singh Indraprasth University. तो मैम मेरी जर्नी स्टार्ट होती है फ्रॉम 2020। मैम जैसे ही मैंने बैचलर्स कंप्लीट किया तो आई हैड अ प्लान कि अब मैं फील्ड में जाऊंगा, जॉब करूंगा, बहुत सारे पैसे कमाऊंगा और बहुत सारे मजे करूंगा। बट जब मैं वहाँ फील्ड में गया द रियलिटी हिट मी रियली बैड। मतलब दे वर गिविंग सम पेनीज जिससे कुछ नहीं हो रहा था। मतलब मैं तभी 2020 में मैंने रियलाइज कर लिया था कि नहीं, कि मैं ये फील्ड मेरे लिए नहीं है। मतलब एकेडमिक्स में मैं हमेशा से ठीक था मैम, लेकिन मैंने पहले सोचा कि पहले अपना फर्स्ट ट्राई मैं दूंगा, अपने फील्ड को दूंगा। क्योंकि तभी हम लोग सब मास कम्युनिकेशन का एज अ फील्ड लेते हैं, हम जर्नलिस्ट बनेंगे, हम रिपोर्टर बनेंगे। लेकिन तब मेरा भी यही प्लान था कि मैं जाऊंगा, पहले फील्ड में कुछ ना कुछ काम करूंगा, उससे एक्सपीरियंस लूंगा, तब आगे जाके एकेडमिक सोचूंगा। लेकिन जब मैं 2020 कोविड स्टार्ट किया जॉब, मैं ठीक गया, मैंने वहाँ जॉब करना स्टार्ट किया एंड दैट वाज टफ पीरियड। एक साल स्टार्ट 2020 में बड़ा टफ था मेरे लिए। तभी सब मैंने रियलाइज कर लिया कि मैं करूंगा तो पीएचडी, एंड दैट इज थ्रू थ्रू जीआरएफ। तब मैंने स्टार्ट कर दिया था। 2020 से स्टार्ट किया। तब 2020 में मैं पहली बुक भी ले आया था अपने लिए, वो अलग बात है मैंने उसे पढ़ाई नहीं करी, लेकिन मैं ले जरूर आया था। फिर मैं घर चला गया। मैंने अपनी मास्टर्स के एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए और फिर मास्टर्स के ड्यूरिंग मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी मैम। और फिर करते मेरा मैम ये फोर्थ अटेम्प्ट था और लास्ट तीनों अटेम्प्ट से मैंने अपना नेट क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन लास्ट दो अटेम्प्ट से मेरे दो क्वेश्चन से जेआरएफ रह जा रहा था। फिर ओके, फाइनली अब मेरा क्लियर हुआ मैम, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर इट। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप सेन एकेडमी कब ज्वाइन किए हैं। मैम एक्चुअली 2021 में जब मैं मास्टर्स में गया, मैंने स्टार्ट करना देखना स्टार्ट किया यूट्यूब पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के, कि कोई मास कम्युनिकेशन डिसिप्लिन का अगर कोई फैकल्टी या कोई एजुकेटर मिल जाए जो मुझे प्रिपरेशन करवाए। तो देन आई स्टम्बल्ड अपॉन सत्येंद्र सर। तब पता चला कि हाँ, कोई है जो पढ़ाता है, अच्छे से पढ़ा रहा है। देन आई स्टार्टेड। लेकिन मैम प्रॉब्लम ये था कि पहला अटेम्प्ट, जैसे सब लोग यूजुअली में जितने भी एस्पिरेंट मुझे देख रहे होंगे, हम सब लोग सोचते हैं कि पहला अटेम्प्ट ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं, देखते हैं कैसा होता है, फिर अगले अटेम्प्ट से अच्छे से तैयारी करेंगे। ये एक बहुत गलत सोच है। जो भी सोचते हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए टोटली। तो मैं भी यही सोच के चला था, तैयारी कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसा होता है। मैंने स्टार्ट किया मैम। तो मैंने एक हेल्प बुक खरीदी थी स्टार्टिंग में 2020 में, जिसके बारे में मैंने पहले बताया। उसमें एक एक पन्ने के नोट्स बना लिए मैंने, हर चैप्टर के, हर यूनिट के सिर्फ एक पेज का नोट। मैंने कहा इससे हो जाएगा, ट्रायल ही तो है, कोई ज्यादा इशू नहीं आएगा। लेकिन फिर क्या हुआ मैम, आपको याद होगा 2022 में एग्जाम बहुत लेट हो गया था, अक्टूबर तक चला गया था एग्जाम, या एक्सटेंड होता रहा होता रहा होता रहा। तो स्टार्टिंग में मैंने जब वो दो दो पन्ने की नोट्स बनाए थे, उनसे मेरा कुछ हो नहीं पाया। मैंने कहा यार, और फिर टाइम बढ़ता रहा। मेरे को लगा, मेरे फिर मैंने रियलाइज किया कि शायद भगवान ही इशारा कर रहे हैं कि इट्स अ हाई टाइम कि मैं तैयारी अच्छे से करूं।
तो फिर मैंने सत्येंद्र सर की फ्री क्लासेस लेना स्टार्ट किया अन अकेडमी से। अन अकेडमी से जब मैंने फ्री क्लासेस लेना स्टार्ट किया कि हाँ इसमें बहुत पेड है, उससे मेरे अच्छे नोट बने। फिर 2 महीना और शिफ्ट हो गया, मैंने कहा ये तो भगवान ने फाइनली डायरेक्शन दे दी है कि अब पेड सब्सक्रिप्शन भी ले। मैंने तैयारी अच्छे से की थी। फिर 182 कट ऑफ बनी थी मैम उस समय, और मेरे 186 आए थे। तो पहले अटेम्प्ट में मेरा नेट तो क्लियर हो गया था वहीं पे। उसके बाद फिर 2 अटेम्प्ट मैंने और दिए और मेहनत करी, पर पता नहीं शायद कुछ कमी रह गई थी मेरे में कि मैंने और अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करी। तो मेरे दो दो क्वेश्चन जेआरएफ रह जा रहा था। बड़ा मतलब इट वाज अ वेरी सैड पार्ट, जब आपको इतने बहुत पास आके अफसोस मतलब होता है आपके ना, हाथ से जेआरएफ इतना भी जाता है। पास आके, पर एग्जैक्टली फाइनली बहुत मेरा फोर्थ अफसोस। अटेम्प्ट था। बट एक बात भी है कि जितने बार हम लोग फिर फाइनली मैं फोर्थ अटेम्प्ट में आया। फाइनली फोर्थ अटेम्प्ट में आए आप, उसके बाद मैम फोर्थ देन अटेम्प्ट में आया, फिर फाइनली जाके क्लियर हो गया मैम। क्लियर हुआ दैट्स मैम फिर। दैट्स ग्रेट, दैट ग्रेट। एक्चुअली ये बहुत मतलब हम लोग होते हैं ना कभी कभी सक्सेस के बहुत करीब आके भी सक्सेस को छू नहीं पाते हैं, है ना, वो बहुत दिल में मतलब उसका जो चुभता है ना, बहुत यस मैम। ज्यादा हार्ट फीलिंग होता है उसके लिए। मुझे भी पता है इसका फीलिंग क्या है, तो आई नो दैट। बहुत दर्द। यस मैम। ओके। अच्छा, आप थोड़ा ये बात बताएंगे यस मैम। दर्शकों को, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट का यही जानना होता है कि प्रिपरेशन कैसे करना है। मतलब जैसे कि आपको पता है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, एंड पेपर 1 के 10 यूनिट है, पेपर 2 का 10 यूनिट है। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कुछ कुछ यूनिट को हम लोग क्या छोड़ सकते हैं, पूछते भी है वो लोग, है ना, कि कुछ कुछ यूनिट को मैम छोड़ दूं क्या, या फिर सर को पूछते हैं कि सर कुछ कुछ यूनिट क्या स्किप कर सकते हैं। तो आपको क्या मानना है कि कोई यूनिट स्किप करना अच्छा होगा स्टूडेंट के लिए, उससे जेआरएफ क्वालिफाई आसान होगा? मैम मेरा तो ये मानना है कि ये यूनिट छोड़ने वाला एक कॉन्सेप्ट बहुत गलत है। इसके पीछे मेरी रीजनिंग मैम ये है, क्योंकि यू नेवर नो आप जो यूनिट छोड़ के जा रहे हैं क्या पता उस से आ जाए। और Ex- जब जैसे मेरा मेरा ही केस ले लीजिए, मैं दो दो नंबर तो तीन तीन क्वेश्चन से रह रहा था। और हम्म यूजुअली कब रह जा रहा था मैं, जैसे इंडियन लॉजिक हमेशा छोड़ रहा था, और इंडियन लॉजिक से 3 4 क्वेश्चन आ जा रहे थे मेरे गलत। मैं कुछ हम्म और अगर जैसे इन्वायरमेंट का सेक्शन छोड़ रहा था पेपर 1 में, उससे छोड़ दे हम्म, रहा था, वो आ जा रहा था वो गलत। तो ये छोड़ना नहीं चाहिए मैम, यू नेवर नो क्या पता कोई सामने वाला, मतलब अब हम है तो सब साथ में ही काम कर रहे हैं, लेकिन कोई क्या पता इन्वायरमेंट पढ़ के जा रहा है और उसका हो जा रहा है। तो मेरे को नहीं मानना, मैं नहीं मानता कि आपको कोई यूनिट छोड़नी चाहिए, आपको सबको प्रिपरेशन करना चाहिए। वो अलग एग्जैक्टली। बात है किसी में आप 100 देंगे, किसी में आप 80% देंगे, लेकिन आपको सब यूनिट को इक्वली इंपॉर्टेंस देना हाँ चाहिए, एग्जैक्टली, क्योंकि मतलब एवरीवन अगर कैरी इक्वल मार्क्स। एग्जाम क्वालिफाई करना है, हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से, हर एक चैप्टर को अच्छे से जान के क्वालिफाई करके जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो स्किप करने से नहीं मिलेगा। और वो इजी, यस मैम। सफलता के लिए कोई इजी वे नहीं है, राइट? कोई शॉर्ट रूट नहीं है, नहीं है मैम। कोई शॉर्ट रूट नहीं है, बिल्कुल। अच्छा, और शॉर्ट भी रूट नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं हाँ है। बिल्कुल कोई शॉर्ट रूट नहीं है, आपको हर एक स्टेप फॉलो करके जाना है, रीच करना है तो एक एक सीढ़ी पार करके आपको ऊपर जाना होगा, राइट? यही यही सफलता का एक रास्ता है। टोटली मैम। हम्म। अच्छा, आप पेपर यस 1 मैम। एंड पेपर 2 के लिए कुछ रूटीन बनाए थे जो स्टूडेंट का बहुत मतलब, जैसे मुझे पता है आप लोग भी जब पढ़ रहे थे, आप लोगों से बहुत सारे स्टूडेंट आप लोगों को बैच से पूछते हैं कि रूटीन क्या करना है, कि शेड्यूल क्या बनाना है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कौन सा, आप मतलब देखिए शेड्यूल अलग अलग स्टूडेंट का अलग होगा, क्योंकि सिचुएशन अलग है, उनको उसी सिचुएशंस के हिसाब से रूटीन शेड्यूल यस कुछ भी मैम। बनाना है। बट एक आउटलाइन दे दीजिए हम लोगों के जो एक्सपीरियंस है उनके लिए, स्टूडेंट्स है उनके लिए, क्योंकि वो लोग जानना चाहते हैं कि यस मैम। रूटीन क्या होना चाहिए। एक दिन में पेपर 1 को कितना आवर्स देना है, कितना नहीं, पेपर 2 के लिए कितना देना है, इसके बारे में बताइए। यस मैम, एक्चुअली होता क्या है, मतलब हम सब अलग सिचुएशन से आते हैं, हमारी कॉलेज टाइमिंग अलग है, कोई जॉब कर रहा है, किसी के पास फैमिली है। और बेसिकली मैं तो एक कॉलेज स्टूडेंट था, तो मैं हासिल कर रहा था कि मुझे अपने कॉलेज में भी अपनी अटेंडेंस भी पूरी करनी है, 75% का मार्क, और यहाँ पे मेरे को अपने सारे सब्जेक्ट्स भी क्लियर करने हैं। यूजली मैंने तो एक सिंपल पैटर्न फॉलो कर रखा था। यूजुअली सुबह उठते ही मैं सीधे पेपर 2 पढ़ता था, क्योंकि पेपर 2 में मेरे को 100 क्वेश्चन है, तो उनको ज्यादा गेन करने थे। तो सुबह ज्यादा मैंने पेपर 2 पढ़ लिया। फिर दिन में यूजुअली क्या होता, मैं खाना खाने के बाद बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का, तो उस समय मैं मैथ्स उठा लेता था। मैथ्स और डीआई यूजुअली कर लो तो थोड़ा दिमाग के लिए इंगेजिंग रहता है, और आपको उतना नींद नहीं आता है। तो अगर वो आप इतना तो नहीं पढ़ पाता था, फिर शाम को थोड़ा सा आधा एक घंटा या जिम कर लिया, या थोड़ा वॉक कर लिया यूनिवर्सिटी में। फिर शाम को वापस फिर पेपर 1 पढ़ता था, और फिर पेपर 1 कंप्लीट करने के बाद डिनर किया, और फिर डिनर के बाद वापस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों साथ में पढ़ता था।
फिर जितना देर पढ़ पाता था, 12, 1, 2, जितने बजे तक मतलब बॉडी सपोर्ट करती थी उतने देर तक पढ़ लेता था। वेरी मैम गुड, यूजली मतलब इस आप। पैटर्न को मैंने फॉलो किया, बट आई बिलीव कि मैम मेरे स्पेसिफिक पैटर्न, यस मैम, बोलिए बोलिए। अभी किसी को सूट करेगा या नहीं करेगा इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि सबके लिए आपका, सबको अपना ये वाला रूटीन अपना फिक्स खुद बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बिल्कुल डिफरेंट है सबके लिए। बिल्कुल। तो आपने, एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस जर्नी में आपने स्टडी तो किया है, उसके साथ साथ अपना हेल्थ का भी ख्याल रखा है। जैसे कि आपने बोला कि आप जिम भी करते थे, कभी कभी नींद आ जाता यस तो मैम। आप नींद के टाइम मैथ यस मैम। करके थोड़ा दिमाग को एंगेज भी रखते थे, ऐसे करते थे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक स्टूडेंट्स, बाकी जो स्टूडेंट्स सुन यस रहे मैम। हैं इस रिकॉर्डिंग, मतलब इस क्लास को सुन रहे हैं, इस इंटरव्यू को सुन रहे हैं, बाकी सारे स्टूडेंट्स, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। उसको भी मैं बोलना चाहूंगी कि आप लोग भी जब प्रिपरेशन के टाइम अपना हेल्थ को भी ध्यान में रखिए। प्रिपरेशन भी करना है, उसके साथ साथ हेल्थ को भी ध्यान पे देना है। और एक बात आप बताएंगे मुझे कि मतलब मुझे नहीं, स्टूडेंट्स को बताएंगे कि ये इस जर्नी में फैमिली सपोर्ट कितना मिला आपको, फैमिली सपोर्ट कितना मिला आपको? मैम मैं तो ये बिलीव करता हूँ, कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी जर्नी में जाते हैं, जब तक हम पे सपोर्ट नहीं होता फ्रेंड्स का, फैमिली का, वो राह बहुत ही मुश्किल होती है। अब यूजुअली मेरे को मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, क्योंकि मेरा जो बड़ा भाई है, ही इज़ अ चार्टेड अकाउंटेंट, एंड ही हैव गिवन अ लॉट टू हिज एग्जाम्स, क्योंकि सीए के एग्जाम बहुत टफ होते हैं। तो मैंने उसको देखा था कि वो कैसे रात भर बैठ के पढ़ रहा है, और सालों से पढ़ रहा है, मतलब कंटिन्यूसली, इट्स अ ग्राइंडिंग प्रोसेस, कि पढ़ना तो पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, रगड़ के पढ़ना पड़ेगा। तो उसी समय पे तब मेरे भाई ने जैसे एग्जाम क्वालिफाई किया था, तो वो मेरे को सपोर्ट करता था कि हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, टाइम लगता है हर एग्जाम, और ऊपर से नेशनल एग्जाम है, टॉप 10 में यूजीसी नेट का नाम भी आता है, इट्स अ टफ एग्जाम, और फिर 1% के 1% में जाना, वो एक अलग गेम है। तो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। और फिर फैमिली ने मैम मेरे को टोटली सपोर्ट किया, बोला कि लगा ले, कोई इशू नहीं है, अटेम्प्ट जितने लगाने लगा ले, बट गिव योर 100%। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब जा रहे हैं बस करने के लिए पेपर कर रहे हैं, ऐसा नहीं, पूरा 100% दो। एंड श्योरली सभी लोग को मैं कहना चाहूंगा, 100% देंगे, आज नहीं तो कल पक्का रिजल्ट आएगा, नॉट टू जेआरएफ। बिल्कुल बिल्कुल, पक्का रिजल्ट आए। तो फैमिली मोटिवेशन बहुत जरूरी, और अपने आप को मोटिवेट रखना है ना इस जर्नी में। आई थिंक जैसे कि मैंने इस जर्नी जब मैंने कवर कर रही थी, तो मुझे भी बहुत सारे नेगेटिविटी मेरे मन में भी आ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, डिमोटिवेट हो जाती थी। तो क्या आपने ऐसा कभी फील किया है इस जर्नी में कि लगता था कि अब शायद नहीं होगा, पर फिर से पॉजिटिविटी करके कन्वर्ट करके उसको फिर से अगेन स्टार्ट करना, जैसे कि रीस्टार्ट करना जिसको बोला जाता है, रीस्टार्ट अगेन एंड अगेन, तो ऐसे कुछ फीलिंग आया है इस जर्नी में? मैम यूजुअली मैंने तो ये मान लिया था कि गिव अप वाला तो एटीट्यूड रखना ही नहीं है, क्योंकि एक बार ये थॉट दिमाग में आ गया तो ये सस्टेन कर जाएगा। मैंने कहा कुछ नहीं है, मतलब यूजुअली बुरा ज्यादा तब लगता था जब जब हमारा रिजल्ट आता था, जब 2-2 क्वेश्चन से 3-3 क्वेश्चन से रह जा रहा था, तब लग रहा था क्या है यार। बीच में तो ऐसा हो गया था कि नेट हो गया ना, अब इसी से खुश हो जाता हूँ। नहीं हो रहा है जी यार, अब बिल्कुल नहीं हो रहा है मन वापस सेम चीज पढ़ने का, सेम थ्योरी, सेम मॉडल्स, ये याद करो, कितना याद करूँ, नहीं हो रहा मन। मैंने कहा स्टार्ट किस चीज के लिए किया था, जीआरएफ के लिए किया था ना, तो अब क्यों नेट पे जाके रुकना है, अब एग्जैक्टली। कंप्लीट भी जीआरएफ को ही करेंगे। तो हाँ। इसको लेके मैं दिमाग में बैठा रहता था मैम। और जब भी ज्यादा बुरा लगता तो एक कोई गाना लगा लेता था, कोई एक रिलीजियस कुछ भी पोएम सुन लेता था, ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा वहां से हट जाए, नेगेटिव थॉट्स ना आए, कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स देखना पड़ता है। बिल्कुल और उसके थ्रू मैं बहुत ज्यादा मैं पॉजिटिव रहता था। और फिर ज्यादा बुरा लगता था तो वापस मैंने कहा पढ़ना तो है ही, आज नहीं तो कल, तो आज ही से पढ़ लो, फिर पढ़ने लगा था। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। इस जर्नी में पॉजिटिविटी बहुत रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? अच्छा, यस मैम, बिल्कुल। प्रशांत जी, इस जर्नी में सेन एकेडमी क्या टोटली मैम। रोल प्ले किया है आपके इस जर्नी में? सेन एकेडमी से आपको कुछ मदद मिला है, कितना मदद मिला है? और यहाँ से जो कंटेंट शेयर किया जाता मैम था उसके बारे में बताइए। मैम मैं स्क्रीन के इस साइड बैठा हूँ, इसका पूरा श्रेय जाता है सैन एकेडमी ऑफ मीडिया को, क्योंकि स्टार्ट करना था। अब मैं इतना बताऊंगा, आई वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, मैं इतना कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था। तो मुझे इतना पता था अगर मुझे कंटेंट नहीं मिलेगा जैसा मुझे मिल रहा था सैन एकेडमी से, तो मेरा एग्जाम नहीं होगा, नेट भी क्लियर नहीं होगा। क्योंकि मैंने कहा, क्योंकि मैम जब हम स्टार्ट करते हैं ना, कंटेंट ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं पढ़ना है।
क्योंकि कंटेंट तो बहुत ज्यादा है। मास कम्युनिकेशन का सिलेबस मैम कितना ओशन है पूरा का पूरा, उसमें आपको बहुत पिकी, बहुत ही चूजी होना पड़ता है। और उस चीज में हेल्प करी है सन अकेडमी ने। सर के बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट नोट्स थे, और हमने तो पीडीएफ से पढ़ा है। पीडीएफ मैम बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहता है, और उस पीडीएफ से डायरेक्टली इजिली नोट्स बन जाते हैं। और इतनी कलरफुल पीडीएफ रहती हैं, पिक्चर्स रहती हैं, ताकि आपको ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन से भी याद हो जाए। ऊपर से फिर मैम रेगुलरली सर भी बताते हैं कि आपको कैसे नोट्स बनाने हैं। उसके बाद क्लासेस देखते गए रेगुलरली। फिर आपकी क्लासेस जो पीवाईक्यू की क्लासेस थी, जो 20-30 क्लासेस थी, वो तो मैंने मैम लूप पे लगा ली थी। मैंने कहा सब देख लेंगे, सोते हुए भी अगर एक बार रात को सो रहे हैं तो एक बार लगा लिए, कि एटलीस्ट क्या होता है सोते हुए भी एक दो ऑप्शन याद हो जाए। तो बहुत ज्यादा हेल्प की मुझे कंटेंट वाइज तो मैम सैन अकेडमी की वजह से मेरा टोटली क्लियर हुआ है जीआरएफ। ओके। आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। तो आप, आपके जो दर्शक है, जो ऑडियंस है, आज आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि क्या करना है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैम मैं तो 3 एडवाइस दे लेके आया हूँ स्पेसिफिकली सभी जो लोग मेरे को देख रहे हैं। पहली एडवाइस ये है कि कभी भी गिव अप नहीं करना है, अपने ड्रीम्स पे कभी गिव अप नहीं करना है। क्यों, मैं भी आपको एक अटेम्प्ट लगेगा, दो अटेम्प्ट लगेगा, मैं अपनी बताता हूँ। मैं 2 साल से लगातार तैयारी कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कि 1 या 2 घंटा, डेली 8 से 10 घंटा देता था। कुछ नहीं किया मैम, कुछ नहीं किया। इस दो दो साल में कोई मेरी सोशल लाइफ एकदम जीरो हो गई थी। किसी से आई नो। बात नहीं करता, कुछ नहीं करता, लिमिटेड फ्रेंड्स या फैमिली बस। टोटली कट ऑफ कर लिया था अपने आप को, और गिव अप नहीं करना था अपने ड्रीम से। पहली चीज तो ये सबको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। सेकेंडली, आपको बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। मैंने एक कोट सुना है कि मैम, जितना बड़ा आपका ड्रीम होता है उतने बड़े आपको सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। बिल्कुल। और जीआरएफ एक 1% का 1% गेम है, तो आपको उतने सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। अननेसरी पार्टीज, अननेसरी मूवीज, फ्रेंड के साथ घूमना, और ऊपर से जब आप कॉलेज में होते हैं तो मैम बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं आपके पास। कोई फ्रेंड बुला रहा है, कहीं पार्टी के लिए जाना है, कहीं खाने के लिए जाना है, तो हाँ। उनको मना करना ये एक बहुत चैलेंज होता है स्पेसिफिकली मैम। तो इन बिल्कुल चीजों से आप सबको मतलब बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और गिव अप नहीं करेंगे तो आपको हो ही जाएगा, आज नहीं तो कल। मैंने 2 साल लिए हैं, और मेरे तो 4 अटेम्प्ट में हुआ है। मैं मानता हूँ मेरा हो गया है, तो मैम आगे तो मतलब बच्चे बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बहुत ही ज्यादा। किसी का पहले अटेम्प्ट में नहीं तो दूसरे अटेम्प्ट में हो जाएगा, बस गिव अप नहीं करना। इस चीज को याद रखेंगे तो आपका हो जाएगा पार इजिली। एग्जैक्टली। और आप सेन एकेडमी को रिकमेंड करना चाहेंगे आपके ऑडियंस को? मैम मैं तो टोटली करूंगा। अगर मेरे को कोई पूछता भी, जैसे मेरा अब जीआरएफ क्लियर हो गया, पहले भी पूछते थे, मैं तो सबसे पहले उनको सर की 12 घंटे की जो वीडियो है हम्म। जर्नलिज्म की, मैं तो सीधे सबसे पहले वही फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैंने उसमें एक फोल्डर बना रखा है अपनी फोन में, उसको रख रखा। मैंने कहा भाई तू इससे देखना स्टार्ट कर, तेरे को आइडिया आ जाएगा कि हो क्या रहा है, व्हाट ओके। इज गोइंग ऑन द यूनिट 1, हाँ। क्योंकि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसको एग्जैक्ट। पहली यूनिट में डायरेक्टली वही भेज देता था। मैंने को इसको देखना स्टार्ट किया, गेट एन आइडिया अबाउट इट। और मैं जितने भी लर्नर्स एस्पिरेंट्स हमें देख रहे हैं, मैं आप सबको ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि टोटली आप आंख बंद करके सन अकेडमी में भरोसा कर सकते हैं। बिकॉज दिस इज अ ट्रस्टेड सोर्स, एंड सर एंड मैम and every other faculty and educator that is been teaching there are giving their 100%, I wouldn't say 100%, 200%, and you will get through it. और ये एक ट्रस्टेड सोर्स है, ऐसा नहीं है कि 1 महीना पढ़ाएंगे, 2 महीना पढ़ाएंगे। टोटली दे विल कवर योर सिलेबस फ्रॉम पॉइंट 1 to पॉइंट 2, और the last point I would say, and it's a best source I would say for mass थैंक communication aspirants especially. एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच प्रशांत जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और Thank you आपकी so much ma'am for स्टोरी having me. बहुत ही मोटिवेटिंग है, बहुत ही इंस्पायरिंग है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे आने वाले टाइम में जितने सारे लोग एग्जाम देने वाले हैं, ये लेक्चर्स, ये इंटरव्यू सुन के वो लोग जरूर जरूर मोटिवेट होंगे। और एक भी स्टूडेंट, मैं तो ऐसी यही मानती हूँ कि एक भी स्टूडेंट ये इंटरव्यू सुन के क्वालिफाई करता है, तो आज ये जो वक्त हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोगों को सक्सेस मिलेगा। इस इंटरव्यू का एक मतलब इम्पोर्टेंस रहता है ना। एक भी स्टूडेंट को अगर जेआरएफ मिलता है Yes तो ma'am. कोई नहीं, ऐसे ही लाइफ, तो लाइफ में हाँ एग्जाम श्योर, ही एग्जाम श्योर है। यार। लाइफ में एग्जाम ही एग्जाम है। बट बहुत सारे एग्जाम का ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। एंड जरूर वी विल विन। हम लोगों का जो लोगो है, वी विल विन डेफिनेटली। सेन एकेडमी लोग एंड बाकी सारे मेंबर्स को मैं बताना चाहूंगी, डेफिनेटली वी विल विन। हार्ड वर्क करना है, गिव अप नहीं करना है, जैसे प्रशांत जी ने बताया है। आप लोग भी गिव अप मत करिए, यस मैम हार्ड वर्क टोटली। करिए, एंड हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। जेआरएफ जरूर क्लियर होगा, है ना?
तो चलिए प्रशांत जी, श्योर मिलते मैम, हैं। यस मैम। आपके सामने कभी लाइव मिलने का मौका होगा तो हम लोगों के लिए बहुत श्योर खुशी मैम, का जरूर मौका होगा जरूर। वो, है ना? ठीक है, चलिए, बाय, टेक यस केयर। मैम। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।